ओके एवरीवन। सो आपने लास्ट चैप्टर पे जंबोट्रॉन देखा, ठीक है। तो आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। इसमें एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से अगर आपको अलर्ट क्रिएट करना है, कोई पॉपअप आपको चाहिए अलग अलग कलर में, तो हमको HTML में क्या करना पड़ता है, उसका CSS बनाना पड़ता है, उस पर कुछ अपनी एक्सटर्नल कोडिंग करनी पड़ती है, तब एक बढ़िया पॉपअप विंडो ओपन होता है या फिर एक अलर्ट ओपन होता है जिसका बैकग्राउंड चेंज होता है या उस पर कुछ लिंक दे सकते हैं। लेकिन BS4 में ऐसा कुछ नहीं है। BS4 मतलब बूटस्ट्रैप 4 में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल एक क्लास होती है हमारे पास अलर्ट्स की, और अलर्ट क्लास को देने से सब कुछ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। ये 9th है हमारा चैप्टर। मैं लिखता हूँ यहाँ BS4 फॉर बूटस्ट्रैप 4, और ये है alerts.html। ओके, पहले तो अपनी बॉयलर प्लेट ले आते हैं जल्दी से, और ये लास्ट चैप्टर से बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट जो है ये उठा लेते हैं। टाइटल इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, बाकी सबको बंद कर देते हैं, ठीक है, क्लोज अदर्स। और ये हमारा 9th है ना, तो मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करके लाइव सर्वर पे, ओके परफेक्ट। चलो एक H1 हेडिंग लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 4 अलर्ट्स, ठीक है। अब देखो सुंदर सा मैं अलर्ट आपको दिखाऊंगा, अलग अलग टाइप के अलर्ट्स, ठीक है। हम इसमें 8 या 9 टाइप के अलग अलग अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सुंदर सा बनाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमको सेम एक div क्लास लेनी है और उसको क्लास दे देनी है कंटेनर। ये तो बेस्ट प्रैक्टिस में ले आओ आप अपनी, ठीक है। एक H2 ले लो और यहाँ पर हेडिंग दे दो अलर्ट्स, TS, ओके। इसको कैपिटल A कर देते हैं। मैं एक अच्छा सा टेम्पलेट बना लेता हूँ, उसको फिर हर जगह पे अपन कॉपी कर लेंगे। एक पैराग्राफ दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि हियर वी हैव क्रिएटेड alerts, डिफरेंट टाइप्स ऑफ alerts, ठीक है। बाय, ऐसे लिखता हूँ, बाय कॉन्टेक्चुअल कलर्स, ठीक है। ये जो वर्ड है ना कॉन्टेक्चुअल, इसको हमेशा आप लोग याद रखना। इसका मतलब होता है जो कलरिंग हम यूज़ करते हैं ना, जो हमने हर जगह पे क्लासेस पे यूज़ की हुई है, वही कलरिंग है, ओके। तो ये मेरा एक बन गया। तो मैं सबसे पहले नीचे आ जाता हूँ और इस div को रहने देते हैं, है ना, एक मिनट। इस div को रहने देते हैं, इसके अंदर एक और div ले लेते हैं और इसको मैं दे देता हूँ क्लास। देखो एक div के अंदर मैं दूसरी div लेके अब मैं इसको क्लास दे रहा हूँ अलर्ट, ठीक है, ALERT। और यहाँ पर जैसे आपको पहला बनाना है तो आप करोगे अलर्ट सक्सेस, ALERT -SUCCESS। ये पहला क्लास बनता है हमारा, जिसमें कि मान लो मैं दे देता हूँ सक्सेस SUCCESS, ठीक है। ऐसे करता हूँ सक्सेस, और क्या कर दूँ, दिस बॉक्स could indicate the SUCCESS। लेकिन अपने को पूरा लिखना पड़ेगा ना यार, तो मैं कुछ ऐसा टेम्पलेट लेता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं। और क्या करता हूँ मैं, एक मिनट, ये देखो एक अलग कलर में आ गया ना, तो मैं इसको अब इसके सक्सेस को आपको बोल्ड करना है मान लो, तो आप यहाँ क्या करना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देना, ठीक है। और ये सक्सेस को ना स्ट्रॉन्ग के बीच में पुट अप कर देना, ओके। तो ये बढ़िया एक बोल्ड के फॉन्ट में ये देखो आ गया, ठीक है। ये बढ़िया सा दिख रहा है ना, एक अलग कलर में हमने सक्सेस वाला लिया है। अब मैं इसी को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, नीचे करता हूँ। अब ये जो क्लास है ना सक्सेस वाली,
इस क्लास की जगह मैं कर देता हूँ इन्फो। ठीक है, अब यहाँ भी कर देता हूँ इन्फो, INFO। देखो ये कलर अलग आ गया ना, ये इन्फो वाला कलर है। जो हम सारे कलरिंग स्टार्टिंग में पढ़े हैं ना, हम बस वही कर रहे हैं अभी। फिर नीचे ले लेता हूँ एक, और इस पे मैं ले लेता हूँ वार्निंग ले लेता हूँ, WARN, ये आ गया वार्निंग। वार्निंग, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ये देखो ये वार्निंग का अलग कलर आ गया। ऐसा आपने देखा होगा ना बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसा रहता है, तो ये इसी के थ्रू बनता है। ओके, अब नीचे आ जाओ, एक और आपको दिखाता हूँ मैं, डेंजर, DANGER। ओके, और इसको भी सेट कर देते हैं, DANGER। आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज लिख सकते हो। ये देखो डेंजर कुछ ऐसा दिखा रहा है ना, सुंदर सा। और एक काम करो, BR 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 BR। ओके, सेव। चलो ये नीचे स्पेस आ गया। अब मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं अपन इस बार डेंजर। मैं मेन आपको दिखा रहा हूँ, कहने के लिए तो बहुत सारे हैं। प्राइमरी ले लेते हैं, वो जो ब्लूइश टाइप में आता है, PRIMARY। ओके, ये आ गया प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी ले लेते हैं। आपको जो कलर लेना है आप कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, SECONDARY। ओके, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी आ गया, ग्रेइश में दिख रहा है ये। ठीक है, इसके साथ हमारे पास दो और है। कौन सा? हमारे पास एक है अलर्ट में डार्क होता है और एक होता है लाइट। तो मैं पहले डार्क को कंप्लीट कर लेते हैं। डार्क, ये आ गया डार्क पे। ठीक है, और नीचे आ जाता हूँ और इस पे आ जाता हूँ, इसको कर देता हूँ लाइट, LIGHT, LIGHT। ओके, ये लाइट। ठीक है, ये इसको सब इग्नोर कर देना है ना, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट एक मैसेज लिखा था। मेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये सक्सेस का है। ये इन्फो, वार्निंग, डेंजर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डार्क और लाइट। ठीक है, ऐसे करके आप अलर्ट्स दे सकते हो। अब इसमें एक चीज़ देखो, आप इसमें क्रॉस का बटन है क्या? नहीं है ना यहाँ क्रॉस का बटन। अगर आप इसको पॉपअप देना चाहते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो क्रॉस का बटन वगैरह चाहिए। और इवन आप इसके अंदर लिंक भी दे सकते हो। जैसे आपको लिंक देनी है कुछ जिस पे आदमी क्लिक करके जाए, तो वो भी दे सकते हो। तो वो आप अलर्ट लिंक से करोगे। ठीक है, तो वो कैसे करोगे? यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर ना इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। इतना ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट, और नीचे आके ना इसकी DIV को क्लोज कर देते हैं। ओके, ये DIV यहाँ पर क्लोज, अलर्ट्स, और ये कर देता हूँ मैं लिंक्स। ठीक है, अभी ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, अलर्ट लिंक्स, यहाँ लिंक्स दे देते हैं। इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर दिखाऊंगा आपको कि आपको लिंक्स कैसे लेनी है। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसको, यहाँ से उठाता हूँ पैराग्राफ से, ताकि नोट्स भी आप लोग का बनता जाएगा। ये DIV यहाँ पे ख़त्म, और नीचे आओ, पेस्ट, नीचे आ जाता हूँ। अलर्ट लिंक, वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट टाइप ऑफ अलर्ट लिंक्स। ठीक है, अब जैसे ये सक्सेस है। ओके, अब पहले वाले में अगर मान लो आपको किसी चीज़ में लिंक देनी है, जैसे कि आप चाहते हो कि दिस बॉक्स कुड इंडिकेट द सक्सेस, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मान लो जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये जो इंडिकेट है या फिर बॉक्स कुड इंडिकेट। ठीक है, इसके अंदर जब इसको कोई क्लिक करेगा, यहाँ पर जैसे इसको कोई क्लिक करेगा
तो यहाँ पर लिंक आ जाएगी कुड इंडिकेट में, या इंडिकेट में लिंक आ जाएगी। तो इसको कैसे करना पड़ेगा आपको? अम, एक काम करते हैं, यहाँ से दिस बॉक्स कुड इंडिकेट द सक्सेस, इंडिकेट द सक्सेस इसको ले लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस लूँगा और स्पेस लेके यहाँ पर मैं दे देता हूँ ए, हमारा हाइपर लिंक ये आ गया, ठीक है। और नीचे आते हैं, पहले इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हाइपर लिंक में मैं अभी हैश कर देता हूँ, या हाइपर लिंक में मैं कुछ भी दे दूँगा, ओके। या इसको कुछ भी दे सकते हो आप, इसको google.com दे दो, कुछ भी दे दो। तो ये देखो ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया, देखो ये लिंक आ गई, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तो यही ओपन हो जाएगा, ओके। तो मैंने अभी हैशटैग दिया है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पूरा उठा लेता हूँ, इसको कॉपी करके सब पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से सब पे पेस्ट। तो आप लोगों को लिंक जो है ये समझ में आ जाएगी, बस इतना ही करना है इसमें। अब इसी में आप इमेज देना चाहते हो तो इमेज भी दे सकते हो, सिंपल आपको क्या करना होगा, उसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये नीचे आओ, ये डॉक्यूमेंट रीलोड हो रहा है। ये हो गया रीलोड, नीचे आ जाओ, ये देखो आपको सब में लिंक आ गई, ठीक है। अब ये लिंक को आप एक्सटर्नल कर लो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, जहाँ देना चाहते हो वहाँ दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाओ, ये जो मैंने हैश दिया हुआ है यहाँ पे आप google.com कर दो, या जो आपको लिखना है अपने हिसाब से आप सेट कर दो। ये आपने HTML पे मैंने इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक दे सकते हो इस पर। इवन अब अगर जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, क्लोजिंग वाला ऑप्शन जो मैंने बताया ना, लिंक तो मैंने बता दिया, क्लोजिंग आपको देनी है। मान लो यहाँ पे एक क्लोज का बटन, एक क्रॉस का बटन, कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे कि ये जो बॉक्स है ये डिसमिस हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसमिस हो जाना चाहिए। जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका ध्यान देना, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा उठाता हूँ यहाँ तक और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं पूरे कंटेनर को। यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट लिंक विथ क्लोजिंग, CLOSING, क्लोजिंग बॉक्स या कुछ भी, है ना, क्लोजिंग बॉक्स। जैसे कि ये जो बनता है ना ऐसे क्रॉस का साइन, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलर्ट लिंक विथ क्लोजिंग बॉक्स, ठीक है। अलर्ट सक्सेस, ये सबको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो क्लास है, जैसे कि ये पहले वाली क्लास है आपकी, ठीक है, ये वाली सक्सेस वाली जो क्लास है, यहाँ पे आप जाओ इस पे फर्स्ट div पे, और ये आगे में पहले आपको इसको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो अलर्ट, ओके। और ये देखो नीचे में एक ऑप्शन आया ना, अलर्ट डिसेंबल, ठीक है, डिसमिस करना है हमको, डिसमिसेंबल, ठीक है। तो हम इस क्लास को चूज़ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे कि ये क्लास तो चूज़ हो गई, तो देखो आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी हमको यहाँ पर एक बटन टाइप का कुछ देना पड़ेगा, मतलब एक जिसका टाइप बटन हो और जिसकी क्लास जो है वो क्लोज हो, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ नीचे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक पे ही दिखाता हूँ आपको, ये सबको हटा देते हैं, क्योंकि फिर आप सेम उसको उठा के कॉपी पेस्ट करते जाना, ठीक है। मैं इसी पे दिखा रहा हूँ केवल एक पे, क्योंकि उतना सारा कॉपी करने का मतलब नहीं है, सेम सेम चीज़। इसके बीच में हम जाएंगे यहाँ पर, एक मिनट यार, एक मिनट एंटर। और यहाँ पर एक आप ले लो बटन, ठीक है, ये बटन। और इस बटन को पहले तो आप टाइप दो कि टाइप इसका बटन होगा, ओके। ये सब मैंने बताया HTML पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइप बटन
ठीक है, ये बटन हमने ले लिया, इसका टाइप होगा बटन। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे हल्का सा छोटा सा आया हुआ है, अभी इस पर हमने कुछ किया नहीं है, हमको क्रॉस साइन चाहिए। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पे है तो इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। टाइप बटन, ओके। अब यहाँ पर एक क्लास दे दो इसको। कौन सी क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देना है आपको क्लोज क्लास। ठीक है, क्लोज क्लास दो। ये देखो वो बटन हट गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ आया नहीं अभी। अब इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज क्लास के साथ में आप थोड़ा सा एक और आगे बढ़ो और यहाँ पे दो DATA। इधर आ गया डेटा, डेटा। ठीक है, यहाँ पे दो DISMISS, डेटा डिसमिस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं प्रॉपर लिखता हूँ क्योंकि मैं लिखा लेकिन ये आया नहीं। DATA। ठीक है, अब यहाँ पे दो हाइफन और फिर लिखो DISMISS। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। ठीक है, ये है यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। अगर ये कुछ नहीं होता तो नहीं आता ऑटोमेटिक इन्वर्टेड कॉमा। तो डेटा डिसमिस, यहाँ पे आप करो इसको अलर्ट। ठीक है, अब ये तो अपन ने दे दिया फिर भी नहीं आया है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके आगे बटन पे आपको क्रॉस का साइन चाहिए। क्या चाहिए, क्रॉस का साइन चाहिए। तो उसका जो शॉर्टकट होता है, आप या तो एक्स लिख दो, एक्स लिखोगे तो देखो कैसा आ रहा है, ये देखो ऐसा आ रहा है। ऐसा साइन तो होता नहीं है यार। अब मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये क्लोज हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा साइन तो होता नहीं है ना, वो कैसा होता है, क्रॉस के जैसा होता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है एंड, ध्यान से देखना है इसको, एंड। ठीक है, और यहाँ पे आप करोगे TIMES, टाइम्स, और ये देखो आ गया ऊपर में। ठीक, ये आपका क्रॉस बटन है। मैं इसको, ये देखो दिख रहा है आप क्रॉस बटन साफ साफ। वो एक्स था जो हमने यूज़ किया था ना, देखो मैं बाजू में लिखता हूँ उसके एक्स। देखो ये एक्स है और ये क्रॉस बटन है, ये दोनों में अंतर है बहुत। ठीक है, तो इस एक्स का यूज़ नहीं करना, कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन सुंदर नहीं दिखेगा। आप जो सुंदर आप दिखाना चाह रहे हो ना, ये देखो ये क्रॉस दिख रहा है साफ साफ, मैं जब छोटा करता हूँ तो। ठीक है, ओके। ये आपका रेस्पॉन्सिव भी बन गया है। ठीक है, ये बहुत प्यारी सी चीज़ दिखती है। सबसे ज़्यादा हम लोग सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ये चार का बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो या तो आप इन्फो का यूज़ कर लो या प्राइमरी का यूज़ कर लो, ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिंक्स भी आपको बता दी कि आपको लिंक्स कैसे देना है उसके अंदर। अब ये सबको कंबाइन करके आप देखो, मैंने अभी बोल्ड भी कर दिया इसको, मैसेज भी दे दिया, यहाँ पर लिंक भी दे दी, और यहाँ पे क्रॉस का साइन, क्रॉस दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। देखो बंद हो गया ये, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ फिर आ गया। ठीक है, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये देनी पड़ेगी। क्लास का ध्यान रखना, क्लास डिसमिसेबल देना पड़ेगा आपको। प्लस बटन में टाइप बटन तो नॉर्मल है, कॉमन है, इसमें आपको क्लास क्लोज देनी पड़ेगी और डेटा डिसमिस अलर्ट देना पड़ेगा। ये देके फिर आप क्रॉस बटन का ये शॉर्ट कोड होता है, इसको यूज़ कर लो, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप एनिमेटेड भी दे सकते हो, इसको एनिमेटेड भी कर सकते हो आप। ये जो बना है ना, इसको एनिमेटेड कर सकते हो थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेम रहेगा कोड, नीचे आ जाओ, ये आ गया ना, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लोजिंग बॉक्स विथ एनिमेटेड अलर्ट्स। ठीक है, ये आ गया, ये आपका ये भी बन गया। तो हम इसमें दो चीज़ हम कर सकते हैं, हम इसको फेड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अलर्ट सक्सेस, ठीक है, एक काम करो, अब सक्सेस को हटा देते हैं। चलो अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं डेंजर। तो ये देखो थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है, अलग दिख रहा है ना। अलर्ट डिसमिसेबल ये रहेगा बिल्कुल। अब आगे में यहाँ पे क्या करो, आप कर दो फेड शो, FADE।
देखो आया फेड, ठीक है, इस फेड स्पेस SHOW, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। अब क्या अंतर आएगा, देखो ये देखो इसका कलरिंग वगैरह थोड़ा सा, एनिमेशन जो बोलते हैं ना एनिमेशंस, ये वो एनिमेशंस यहाँ पे वर्किंग शुरू हो जाती है इसकी, ठीक है। एक इफेक्ट है छोटा सा, जब आप इसको क्लोज करोगे देखो हल्का सा वो फेड होके जा रहा है, जब क्लोज हो रहा है तो फेड होके क्लोज हो रहा है। इसे रिफ्रेश करते हैं वापस, देखो हल्का सा फेड होके क्लोज हो रहा है वो। तो ये सब छोटे छोटे एनिमेशंस हैं जो आप उस पर डाल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है। तो जब अपन कोई, अभी बूट स्ट्रैप में मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा आगे इस पूरे के पूरे सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद, तो उसमें मैं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो छूटी रहेंगी ना वो सब चीज़ें करूँगा, क्योंकि वो सब डिपेंडेंसी वाली चीज़ें, उसके लिए पूरा पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बेसिक क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर करते हैं उसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा प्यारा सा। ये सब जो हैं आर्ग्यूमेंट्स, ये सब क्लासेस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ईजी है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो मैं रोकता हूँ इस चैप्टर को और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके।